हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और हम लोग यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में भारत में जैव विविधता। तो आइए देखते हैं भारत में जैव विविधता कैसी है। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 30 देशों में तथा एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। तो यह भी सवाल पूछता है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के कितने देशों में शामिल है, तो 30 देशों में शामिल है। और एशिया के कितने देशों में 4 शामिल है, तो 4 शीर्ष देशों में शामिल है। तो इसको और इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और हमारे क्लास को करने के लिए सबसे पहले आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी बन पाएगी। अब अगला कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किमी है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.16% भाग पर ही वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये भी सवाल पूछता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 24.16% पर। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगला कह रहा है भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों में अधिक पाई जाती है। तो यह भी सवाल पूछता है कि भारत में उच्च जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाती है, तो भारत के जंगली वृक्षों एवं जीवों में, जंगली जीवों में सबसे अधिक यानी कि उच्च जैव विविधता पाई जाती है। अब कह रहा विश्व में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या 35 है। तो यह भी सवाल आता है, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा कि विश्व में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 35 है, जो कि पृथ्वी के 2.3% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो विश्व में जो कुल हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या 35 है, वह पृथ्वी के 2.3% क्षेत्रफल पर ही पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगला कह रहा है विश्व के 35 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में हैं। तो विश्व में पूछेगा कुल हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या बताइए, तो आप बता देंगे 35 है। और पूछेगा भारत में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या बताइए, तो आप बता देंगे 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और भारत में जो 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, पहला इंडो बर्मा क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है, तीसरा हिमालय क्षेत्र है और चौथा सुंडालैंड या निकोबार है। ठीक है, तो विश्व के 35 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में है, जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है, हिमालय क्षेत्र है और सुंडालैंड एवं निकोबार है। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा और एग्जाम से एक माह पूर्व इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। अब अगला है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है भारत में जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से होता है। तो भारत में भी जैव विविधता का संरक्षण जो होता है 2 प्रकार से होता है, पहला स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है उसमें राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, जैवमंडल आगार आते हैं, पवित्र उपवन एवं झीलें आती हैं। और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है उसमें जू चिड़ियाघर होता है, वनस्पति उद्यान जिसको बॉटनिकल गार्डन कहा जाता आता है, जीव बैंक आता है, बीज बैंक आता है। तो भारत में भी जैव विविधता का संरक्षण आप देख सकते हैं 2 प्रकार से, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। और पूछता है स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो यह 4 चीज़ें आती हैं, इसका नोट्स बना लीजिएगा। और बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत यह 4 चीज़ें आती हैं, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। अब आगे कह रहा है संरक्षित जैवमंडल। तो भारत में जो संरक्षित जैवमंडल है वह कुल 18 संरक्षित जैवमंडल है। सबसे पहले हम जानते हैं जैवमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी पर उपस्थित स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को ही जैवमंडल कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और भारत में कुल जैवमंडलों की संख्या 18 संरक्षित जैवमंडल हैं, इसको भी याद रखिएगा।
और कुछ जैवमंडल दिए हुए हैं, जैसे मानस। मानस जो है असम में है, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है, कच्छ गुजरात में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक राज्य में है, और यहाँ पे कह रहा है देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। यह जितने नाम हमने आपको बताए हैं यह सभी संरक्षित जलमंडलों के नाम हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, कौन सा संरक्षित जलमंडल किस राज्य में है, इससे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो यह था भारत में जैव विविधता। तो उम्मीद है कि भारत में जैव विविधता आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर लीजिएगा। और आगे के अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।